नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। ठीक है, हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय बिंदु सर्वनाम। सर्वनाम को समझने के लिए आइए पहले इसे पढ़ें और देखते हैं कितना समझ में आता है। राम की माँ ने राम से कहा, राम जब खेलने जाओ तो राम का ध्यान रखना, राम को चोट नहीं लगे। राम के मित्रों के साथ झगड़ा नहीं करना। राम ने राम की माँ से कहा, हाँ माँ, राम ध्यान रखेगा। क्या समझ में आया? ऐसा नहीं लग रहा 2-3 राम हैं, पता नहीं क्या कहा जा रहा है, किसको कहा जा रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड। हम जब बात करते हैं तो हम लोग इस तरीके से बात नहीं करते ना, राइट? तो हम किस तरीके से बात करते हैं? हम कहते हैं, राम की माँ ने उससे कहा, तुम जब खेलने जाओ तो अपना ध्यान रखना, तुमको चोट नहीं लगे, तुम अपने मित्रों के साथ झगड़ा नहीं करना। उसने उसकी माँ से कहा, हाँ माँ, मैं ध्यान रखूंगा। अभी समझ में आ रहा है ना? देखिए ऊपर जो मैंने लिखा है वो जो मैंने पहले पढ़ा था, और जो ये दूसरा मैंने जिसको हरे रंग से हाईलाइट किया है, तो मैंने राम जो शब्द है उसको स्थानांतरित किया है, उसको रिप्लेस किया है। और हम जब बात करते हैं तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना, हाँ माँ, मैं अपना ध्यान रखूंगा, मैं खाना खा लूंगा, मैं टाइम पर आ जाऊंगा, ठीक है ना, मैंने अपना काम कर लिया है। हम ऐसा तो नहीं बोलते ना अपना नाम लेकर। तो हमें बात समझ में भी आती है, क्लियर भी होती है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। तो ये जो शब्दों को जिनको मैंने रिप्लेस किया है ना, वही सर्वनाम होते हैं। एक आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। राम क्या है? व्याकरण की भाषा में राम क्या होगा? राम किसी का नाम है। व्याकरण की भाषा में नाम क्या होता है? संज्ञा, है ना? तो संज्ञा के स्थान पर हमने कोई और शब्द प्रयोग में लिए, उसको हम क्या कहेंगे? सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर दूसरे शब्द जो प्रयोग में लिए जाते हैं उसको हम कहते हैं सर्वनाम। तो यहीं से बन जाती है हमारी सर्वनाम की परिभाषा। तो देखिए अभी परिभाषा समझना कितना आसान है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, या वह शब्द, वे शब्द जो संज्ञा के बदले में आए वो से हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप, हमारा, उसका, इसका, ये, वे आदि, मतलब बहुत सारे हैं। ठीक है। और क्यों हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं? क्योंकि वाक्य में समझने में हमको स्पष्टता होती है, हमें समझ में आता है कि क्या कहा जा रहा है, बात समझने में हमें आसानी होती है, इसलिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है हर भाषा में। अब जैसे हमने संज्ञा पढ़ी थी तो संज्ञा के भेद पढ़े थे ना, कि उसको समझने के लिए उसके 3 भेद हमने पढ़े थे ना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ऐसे सर्वनाम के भेद क्या हैं? संज्ञा के 3 और सर्वनाम के 6। तो 3 दूनी 6, 3 2 6, है ना? सेकेंड टॉपिक ऑफ ग्रामर। तो 3 2 6 ऐसे हम याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके जो 6 भेद हैं उनके नाम मैंने दिए हुए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। अब ये क्या है, भेदों के आधार क्या है, तो वो हम पढ़ते चलेंगे आगे। जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले अथवा अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना? इस सर्वनाम का जो विभक्ति का आधार क्या है? बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए, ठीक है। जैसे मैं, अपने लिए अपन क्या बोलते हैं? मैं, मेरा। दूसरे के लिए हम बोलते हैं तुम, आप, इस तरीके से। और किसी अन्य के लिए उसका, है ना, उनका। तो उनको हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। और डिटेल में हम पढ़ते हैं अभी। पुरुषवाचक सर्वनाम को समझने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने वापस से इसके और अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे कोशिश की है आपको। इसके भी पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, जो मैंने हरे रंग से हाईलाइट किए हुए ना। प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है अन्य पुरुष। अब ये जो चित्र देख रहे हैं ना, इसमें आपको 2 दोस्त जैसे दिख रहे हैं ना। तो पहले ने क्या बोल रहा है? पहला व्यक्ति आप देखिए जिसने बैग लगा रखा है, कि मैं खुश हूं, तुम भी ऋत्विक के घर चलोगे ना। तो इस व्यक्ति ने अगर जब ये बात कर रहा है तो खुद के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? इसने कौन सा किया है? मैं, है ना? मैं, अपने आप को बताने के लिए उसने क्या बोला? मैं। और जो सुन रहा है, जो ग्रीन जैकेट में है, जो दूसरा दोस्त उसका, वो सुन रहा है, उसके लिए उसने कौन सा शब्द प्रयोग किया? तुम। बिल्कुल ठीक। तो बोलने वाला व्यक्ति है, उसने अपने लिए बोला मैं। सुनने वाला है, उसके लिए उसने प्रयोग किया तुम।
तो उसी के आधार पर हमारे जो ये सर्वनाम है पुरुषवाचक, उसके भेद हैं कि बोलने वाला या वक्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, ये शब्द कहलाते हैं प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। पहला कौन होगा? बोलने वाला ही होगा ना। बोलने वाला नहीं होगा तो सुनने वाला कहाँ से होगा ना। तो पहला जो पुरुष है, प्रथम पुरुष, वो है बोलने वाला, ऐसे आप ध्यान रखिए। दूसरा है मध्यम पुरुष, श्रोता या फिर सुनने वाला। अब ये व्यक्ति सुन रहा है ना, तो सुनने वाले के लिए इसने क्या शब्द प्रयोग में किया? तुम, तुम्हारा, ये। अब कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं सुनने वाले, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से वहां पर आपका या इस तरीके के शब्द भी आ सकते हैं। अभी अन्य पुरुष क्या है? अब ये दोनों जब बात कर रहे हैं, ये एक दूसरे के बारे में बात ना करके अगर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करें, जैसे यहाँ पर हो रही है कि मैं खुश हूं, तुम भी ऋत्विक के घर चलोगे ना। ऋत्विक, अब इनमें कोई ऋत्विक नहीं है दोनों में से, राइट। अब जो ये सुनने वाला है, इसने क्या उत्तर दिया? हाँ, मैं भी उसके घर चल रहा हूं। अब ऋत्विक के लिए इसने क्या शब्द प्रयोग में लिया? ऋत्विक के लिए उसने क्या प्रयोग में लिया? उसके, बिल्कुल ठीक। तो उसके क्या है? अन्य पुरुष है, जो वहां पर नहीं है, उपस्थित नहीं है, लेकिन किसी और के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो कहलाता है अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। किस आधार पर? बोलने वाला, वक्ता, सुनने वाला, श्रोता, और तीसरा जो वहां पर उपस्थित नहीं है, अन्य पुरुष। ये 3 स्थितियां बनती हैं, इनके आधार पर इनके भेद होते हैं, ठीक है। सर्वनाम का अगला भेद हम देखते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। बहुत ही आसान है। आपको जिन शब्दों से प्रश्न पूछने का बोध होता है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, कैसे। आप उदाहरण देखिए, आप क्या कर रहे हैं? क्या। प्रश्न पूछने का बोध किस शब्द से हो रहा है? क्या। तुम कैसे हो? तो कैसे। कौन, इन शब्दों को हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इन बहुत ही आसान है, जिन शब्दों के साथ में हमें प्रश्न पूछने का बोध हो, जिन शब्दों से, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तीसरा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। निज शब्द का अर्थ क्या होता है? अपना, निजी अपन बोलते हैं, तो अपनी कोई पर्सनल चीज, कोई पर्सनल बात हो, पर्सनल चीजें जो होती हैं उसके लिए हम बोलते हैं निजी, हिंदी में जो शब्द है। तो निज का अर्थ हुआ अपना। तो जब आप बोलते हैं ना, मैं अपना कार्य स्वयं कर सकता हूँ, मैंने खुद से ये काम किया, तो खुद, अपने आप, अपना, स्वयं, ये जो चीजें होती हैं ये कहलाती है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। अपने से जुड़ी हुई चीज के लिए जब हम बात करते हैं, खुद कर लेंगे, स्वयं कर लेंगे, अपने आप किया है, ये शब्द जो हैं अपने आप, स्वयं, ये शब्द कहलाते हैं निजवाचक सर्वनाम। मतलब अपने आप को बताने वाले सर्वनाम। अब जहां पे हमें ये बोध हो कि इंसान अपने लिए बात करना चाह रहा है, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। परिभाषा देखो, जिन सर्वनाम शब्दों से अपनत्व का बोध हो, अपनत्व मतलब वही अपनी चीजों को, अपनेपन का भाव जहां पर हमें दिखे, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। सर्वनाम का अगला भेद, चौथा भेद, संबंधवाचक सर्वनाम। अभी संबंध मतलब क्या होता है? रिलेशंस, है ना। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि रिलेशन वाली बात है, लेकिन ऐसे नहीं वो नाना नानी दादा दादी वैसा वाला रिलेशन नहीं है। यहाँ पे शब्दों के बीच में कोई संबंध की बात है। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाता है, वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें देखो, जो ये सर्वनाम आएगी ना, तो दो दो के रूप में आएगी, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी, इसकी, उसकी, है ना, इस तरीके से आएगा सर्वनाम। तो यहाँ पे आप उदाहरण देखो, जैसी करनी वैसी भरनी। अब आप कहोगे करनी और भरनी ना तो ये व्यक्ति है ना वस्तु है, लेकिन करनी का अर्थ क्या होता है? करने वाला। तो इनडायरेक्ट रूप में, अप्रत्यक्ष रूप से जो कार्य को करने वाला है, उसको हम कहते हैं कि वो क्या होगा? कोई व्यक्ति होगा, ठीक है। और जैसा उसको फल मिलेगा तो वो भाव की तरह होगा ना, वो भी एक संज्ञा की तरह होगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर संज्ञा का समावेश है। तो अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर कोई व्यक्ति, वस्तु हो सकती है, चीजें, ठीक है। उस तरीके से आपको देखना है। और ज्यादातर संबंधवाचक का आपको प्रयोग जो है ना, कहावतों में बहुत दिखेगा। इसके अलावा भी प्रयोग में होती है, लेकिन कहावतों में आप आसानी से देख सकते हैं।
जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा सो पाएगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो आप देखो, जैसा, वैसा, जो, सो, जैसी, वैसी, ये जो शब्द हैं ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चितता मतलब कोई चीज के बारे में जब हम श्योर हो, कंफर्म हो और उस तरीके से बात करते हैं जब हम, तो हम उसको कहते हैं निश्चित होना, हमें पता होना, कंफर्मली पता होना। ठीक है। तो इसके उदाहरण आप देखिए, जैसे यह, वह। जैसे आप बाहर अभी निकले कहीं और आपने बोला कि यह कार मेरे पापा की है, तो आपको पता ही है ना कि ये कार अपने पापा की है, आपको उसका कार का नंबर, सब कुछ चीजें पता होंगी, है ना। तो आप कैसे बोलोगे, यह कार मेरे पापा की है। तो यह, उस कार के साथ में आपने क्या शब्द जोड़ा, यह, तो ये क्या हुआ वहां पर, निश्चयवाचक सर्वनाम। बहुत सारी किताबें हैं और आपको पता है कि भाई ये मेरी हैं, आप बोलते हो ये पुस्तकें मेरी हैं, तो उन पुस्तकों के लिए आप श्योर हो, कंफर्म हो, तो आपने क्या बोला कि मेरी हैं। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब यह और ये का प्रयोग भी समझिए। यह हम एक चीज के लिए प्रयोग में लेते हैं, एक वस्तु के लिए या एक व्यक्ति के लिए, लेकिन ज्यादा वस्तुएं या ज्यादा व्यक्तियों के लिए आप ये बोलते हैं। ऐसे वह और वे, वह और वे में भी ऐसा ही है कि एक व्यक्ति और वे, लेकिन फिर यह और वह में अंतर क्या। यह मतलब जो चीजें हमारे पास में होती हैं उनके लिए हम यह या ये बोलते हैं, जो चीजें थोड़ी दूर होती हैं उनके लिए हम कहते हैं वे। जैसे वे मिठाइयां हैं, जैसे थोड़ा दूर देख के जब इंसान देख के बोलता है। ठीक है। वह मोटर बाइक तुम्हारी है, जैसे थोड़ी डिस्टेंस पर है तो बोलेंगे तो वह मोटर बाइक तुम्हारी है। तो लेकिन निश्चितता जो है उसको ध्यान में रखना है कि जब आप कंफर्म्ड होते हो तो उसको हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की अनिश्चितता का बोध हो। मतलब जब हम श्योर नहीं हो, हमको पता नहीं हो, तो हम जिस तरीके से बात करते हैं, जैसे आप अगर बोलो मुझे कुछ खाना है, श्योर नहीं ना क्या खाना है, तो कुछ, कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक। मेरे खाने में कुछ गिर गया, कुछ फिर से, तो ये अनिश्चयवाचक। मुझे बाजार से कुछ लाना है, तो कुछ। कोई आ रहा है, कौन आ रहा है, अगर आपको नाम पता होगा तो आप ऐसे नहीं बोलोगे ना, आप ऐसे बोलोगे कोई आ रहा है। जब तक आप कंफ्यूजन में हो तो आप ऐसे ही बोलोगे कोई आ रहा है। मुझे कोई नजर आ रहा है ना। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पे हमको क्या हो रहा है, अनिश्चयवाचक, मतलब अनिश्चितता हो रही है। इन शब्दों को हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओके बच्चों, अभी हमने पढ़ा सर्वनाम के बारे में कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ये अब आपके लिए अभ्यास कार्य है कि कितने भेद होते हैं, 6। क्या, कौन, कैसे, ये किस सर्वनाम के भेद हैं। तो आप आगे की स्लाइड्स में देखते जाइए कि क्या क्या अभ्यास कार्य के लिए मैंने प्रश्न दिए हैं और उनको करिए। ये दूसरा अभ्यास कार्य है आपके सामने कि जिनको मैंने रेखांकित किया, जैसे वह, मैंने, क्या, आपने, ये सब जो शब्द जिनको रेखांकित किया गया है, तो उनमें आपको सर्वनाम का भेद बताना है कि ये कौन से सर्वनाम हैं। निम्न वाक्यों में रेखांकित शब्दों का सर्वनाम बताइए। मतलब रेखांकित किए हुए सर्वनाम कौन से हैं, उनका भेद आपको बताना है कि प्रश्नवाचक है कि पुरुषवाचक है या निजवाचक, जो भी, मतलब आपको वो ढूंढना है। ये यहाँ पर एक और अभ्यास कार्य है कि रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम शब्द लिखिए। अब यहाँ पे आपको जब आप रिक्त स्थान भर रहे हैं तो ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कोई संज्ञा नहीं आनी चाहिए, मतलब किसी का नाम नहीं आना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर आपको सर्वनाम शब्दों से इसको भरना है। दूसरा प्रश्न है कि नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्द किसके लिए आया है। मतलब ये जो रेखांकित, देखिए मैं पहला बताती हूँ आपको। जैसे गीता ने सिया से कहा तुम क्या कर रही हो, रेखांकित शब्द कौन सा है, तुम, है ना। तो अभी तुम यहाँ पर इस वाक्य में किसके लिए प्रयोग में लिया गया है, गीता ने सिया से कहा। तो दो लोग हैं, गीता और सिया, और गीता सिया से बोल रही है कि तुम क्या कर रही हो। तो तुम किसके लिए बोला उसने, सिया के लिए बोला।
तो तुम का प्रयोग किसके लिए हुआ? सिया के लिए। ये आपका उत्तर होगा कि सिया के लिए ये यहाँ पर आया है। ठीक है, ऐसे आपको अगला देखना है कि जिनको भी रेखांकित किया गया है उनका प्रयोग किस चीज के लिए हो रहा है वाक्य में। ठीक है, तो ये सर्वनाम का हमारा जो अभ्यास कार्य भी हो गया यहाँ पर। सर्वनाम के भेद, परिभाषा, ये सब कुछ हमने यहाँ पर अभी चर्चा की है इसके बारे में। तो इसको देखिए, पढ़िए और अभ्यास कार्य कीजिए। मिलेंगे हम किसी अगले वीडियो में किसी दूसरे किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।